तो सुनी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। इसी वाले से बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे। बात मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफी जान साहब। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से जितनी हाइप क्रिएट की गई थी, आज उस तरह का रिस्पॉन्स नजर नहीं आया पूरे मुल्क के अंदर। क्या वजह है? इसमें स्ट्रेटजी के अंदर कोई मसला था या अवाम ने इतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, या पंजाब में पर्टिकुलरली अगर बात करें तो वहां पे उन्होंने बसंत का इवेंट रखकर आपके इवेंट को जो है वो ओवरशैडो कर दिया? क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक हड़ताल की कॉल थी और पहिया जाम की कॉल थी, तहरीक इंसाफ अपनी मकासद हासिल कर चुकी है। पाकिस्तान भर में आपने देखा होगा कि एहतजाजी रैलीज हुई, पहिया जाम हुआ, हड़ताल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम बड़ी मार्केट्स बंद रही, बड़े शहर बंद रहे। पंजाब में आपने देखा होगा कि इन्होंने बसंत का फेस्टिवल जो कि मार्च में होना था या फरवरी के आखिरी हफ्ते में होता है, उसको 8 फरवरी पे कराने का फैसला किया गया, लेकिन लाहौर ने उसको मुस्तरद किया। और इससे साथ आप ये भी देखें कि लाहौर में रेड्स भी हुए, लोगों को भी उठाया गया। सिंध में हमारे 175 रहनुमाओं को 3 MPO के जरिए उठाया गया। बलूचिस्तान की विजुअल्स आपके सामने है। कश्मीर में लोग सड़कों पे है, गिलगित में लोग सड़कों पे है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद नेशनल पार्टी है और इसका सबूत आज तमाम पाकिस्तानियों ने दिया। बल्तिस्तान में, पंजाब में ना कहीं पहिया जाम हुआ है, ना कहीं शटर डाउन हुआ है। ऐसे तो कोई किसी जगह से खास रिपोर्ट नहीं आई है। इक्का दुक्का हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जिस पैमाने पे आपकी तैयारी थी, जिस पैमाने पे आपने मोबिलाइजेशन की थी, उस पैमाने पे चीजें नहीं हुई है। केपी के अंदर चले ठीक है, वहां पे आपकी गवर्नमेंट है, आपका एक स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे चीजें थी, लेकिन देखा जाए मुल्क के अंदर वो रिस्पॉन्स नहीं था जिसका दावा था। समर साहब, मैं आपको कश्मीर की वीडियोस भेज देता हूं, मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान की वीडियोस भेज देता हूं, मैं आपको 175 रहनुमाओं की मेरी लोगों से बात भी हुई है, 175 लोगों की लिस्ट भेज देता हूं जिनको सिंध हुकूमत ने 3 MPO के जरिए उठाया। मैं आपको पंजाब में जो रेड्स हुए हैं, जिस तरीके से हमारे वर्कर्स को उठाया गया और जो मार्केट्स वहां पे बंद रही हैं, उसकी वीडियोस भी हमारे पास है। तो हमने वो मकसद हासिल कर लिया। जिस तरह लोगों ने अपने वोट की, जिस तरीके से आज से ठीक 2 साल पहले तो कह रही है, मरियम नवाज भी कह रही है, अता तारड़ भी कह रहे हैं कि बुरी तरह आपकी ये जो है कॉल नाकाम हो गई है। देखिए, अता तारड़ हो या मरियम नवाज हो या अपोजिशन की जो भी जमात हो, वो तो जब भी हमारे हजारों कारकुन निकलते हैं तो उनको 100 कारकुन लगते हैं, जब 100 निकलते हैं तो उनको 10 लगते हैं, तो वो तो तनकीद करेंगे। लेकिन बहैसियत जमात तहरीक इंसाफ ने अपने मकासद आज के एहतजाज से हासिल कर लिए हैं। जिस तरीके से लोगों का मैंडेट लूटा गया, दिन दहाड़ी डाका मारा गया 2 साल पहले, आज वही लोग दोबारा सड़कों पे थे और इस बात का इजहार कर रहे थे कि उनका लीडर इमरान खान है और उन्होंने इमरान खान को ही वोट दिया और उसके मैंडेट की वापसी के लिए एहतजाजी रैली, पहिया जाम और शटर डाउन रहा। तो वे फॉरवर्ड क्या है अब आगे शफीजान साहब? ये तो वन डे इवेंट था, आज इख्तिताम पजीर हो गया। आगे का अमल अमल क्या है? ज़ाहिर अब रमज़ान शुरू हो रहा है, रमज़ान के बाद फिर ईद है, एक बड़ी लंबी ब्रेक आ जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। मुदामत की जो है कोई भी अगर आप एक्टिविटी प्लान करते हैं उसमें, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब तहरीक इंसाफ शायद मुफाहमत की तरफ जाएगी। एक तहरीक इंसाफ के अंदर जो धड़ा था कि भरपूर मुदाहमत की जाए, जो हॉक्स थे वो भी अब मुफाहमत की बातें करने लग गए हैं कि एक प्रैक्टिकल जो रास्ता है वो मुफाहमत का ही है। इस हवाले से ज़ाहिर मुलाकात भी होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर की, लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, जिन्हें खुद खान साहब ने मुज़ाकरात का टास्क भी दे रखा है। तो क्या आपको लग रहा है कि अब एक मुफाहमत की तरफ ही मामला जाएंगे और उसी से जो मसाइल आपके हल होंगे? देखिए समर साहब, एक बात हम तय कर चुके हैं, एक चीज हम ज़हन नशीन कर चुके हैं कि मजम्मत से ही मफाहमत की तरफ हम जा सकते हैं। 8 फरवरी एक माइलस्टोन था, तहरीक कल भी जारी थी, तहरीक कल भी जारी रहेगी। स्ट्रीट मूवमेंट की जो तहरीक है जिसको सोहेल आफरीदी साहब लीड कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है। सिंध में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता होगा कि जिस नंबर में लोग निकल रहे हैं, जो कमिटमेंट दिखा रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, सोहेल आफरीदी साहब के साथ, उसी प्रेशर की वजह से ही हमने 2 नोटिफिकेशन हासिल किए हैं। सेनेट के अपोजिशन लीडर का हो या फिर कौमी असम्बली के अपोजिशन का लीडर हो, इसी प्रेशर में आके शहबाज शरीफ ने मुलाकात की, ऑफर की। अब शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर से मिलने जा रहे हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस बात पे बिल्कुल ज़हन नशीनी बात कर चुकी है कि मजम्मत होगी तो मफाहमत होगी। और जहां आप समझिए कि इतनी यानी उस लेवल की मुजामत हो चुकी है कि अब हुकूमत मुफाहमत पे मजबूर हो गई है और अब आगे जो है मामला मुफाहमत के जरिए चलेगा, ऐसा ही है? देखिए, आपने खुद देख लिया होगा कि जब स्ट्रीट मूवमेंट की जो मोमेंटम हमारा जो है वो एक अच्छी तरीके से मोमेंटम पकड़ चुकी है, तो हमें 2 नोटिफिकेशन मिले। वजीर आजम ने खुद राब्ता किया मिलने के लिए, वो खुद अपोजिशन लीडर के ऑफिस जा रहे हैं। तो जो मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर की वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब के साथ, उसमें ज़ाहिर है सूबे के मसाइल के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, लैंड ऑर्डर की सिचुएशन के अलावा जो है जो आपके सियासी मसाइल हैं उस हवाले से भी बात ज़ाहिर हुई होगी यकीनी तौर पर।
तो क्या कहते हैं सुहेल अफरीदी साहब, वेलकमिंग थे प्राइम मिनिस्टर के मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने के हवाले से सियासी मसाइल जो है? देखिए, उस मुलाकात में जो कि प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश भी हुई थी, वो मनसब की मुलाकात मनसब से थी। उसमें 2 चीज़ें डिस्कस हुई है, एक सूबे के हकूक, एनएफसी, एनएचपी, आईपीपी जो हमारे फंड्स हैं, उस पे बात हुई और जारी जो दहशतगर्दी की लहर है, उस पे बात हुई। हमने वहाँ पे कोई सियासी बात नहीं की, ना ही ये सियासी मुलाकात थी, ना ही हमने इमरान खान साहब की रिसाई की बात की, ना मुलाकात की बात की, ना रिहाई की बात की, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं, उनके सही। केसेस हो या उनकी रिहाई का मामला हो या उनसे मुलाकात का मामला हो या डॉक्टर की रिसाई का मामला हो, वो इस हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। तो हुकूमत खुद भी इमरान खान साहब के हवाले से जो है, बातें जो हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है और हम ये समझते हैं कि इनके इख्तियार में नहीं है। जहाँ तक इमरान खान साहब की रिहाई का सवाल है, तो सही है। तहरीक आगे बढ़ रही है। तहरीक के ज़रिए ही ये इमरान खान साहब की रिहाई तहरीक का मुमकिन हो। आपका आलम तो यह है कि आज कुछ फुटेजेस भी देखी गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर के अलीमा खान साहब का अपना बेटा जो है वो भी बसंत मना रहा था। अब इस वीडियो के हवाले से ज़रा अभी तक क्लैरिटी नहीं आ सकी कि ये वीडियो पुरानी है या आज की है। हमने कोशिश की है वेरीफाई करने की, लेकिन अभी तक वो वेरीफाई नहीं हो सकी। आप इस पर अगर आपके पास कोई अगर पोजीशन है, आप बता दें कि ये वीडियो आज की ही है या पुरानी है। क्या आपको पता लगा? ज़रा पार्टी के अंदर इस पर बड़ी तनकीद हुई है, बड़ी बहस हुई है कि ये क्या मामला है। एक तरफ आप हड़ताल की कॉल आपने दे रखी है, आप तनकीद कर रहे हैं बसंत के इवेंट के ऊपर भी, लेकिन खुद उनके फैमिली के लोग जो है वो मना रहे बसंत। देखिए, मुझे तो इस वीडियो का इल्म नहीं है कि अलीमा खानम साहिबा के बेटे की जो वीडियो की आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे सामने ऐसी वीडियो कोई नहीं आई और ना ही मेरे पास कुछ मालूमात है उस वीडियो की। सही है। तो ये बताइएगा कि अब जो मुज़ाकरात के हवाले से कल सलमान अकरम राजा तो बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे थे। वो सलमान अकरम राजा जो कि आज से 2 हफ्ते पहले हमारी प्रोग्राम में कह रहे थे कि इस मुलाकात से कुछ नहीं होना, प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर आप बैठते हैं तो जस्ट वो चाय बिस्किट की एक मुलाकात होगी, पेशरफ्त उस पर कोई नहीं हो सकेगी। लेकिन कल वही सलमान अकरम राजा बड़े बदले बदले दिखाई दिए कि इस मुलाकात को वो बड़ा वेलकम कर रहे थे कि मुलाकात होती है, मुज़ाकरात अगर आगे बढ़ते हैं, मुफाहमत शुरू होती है तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी। वो तो यहाँ तक भी तैयार हो गए थे कि अगर हमें टाइम देना पड़ा हुकूमत को तो वो टाइम देने पर भी तैयार दिखाई दे रहे थे कि फौरी तौर पर इंतखाबात का जो मुतालबा है उसे भी वो आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो जाहिर है ये जो आपकी मुज़ामत के हवाले से जो हिकमत अमली थी उसके बैकफायर करने की वजह से या उसमें वो नताइज जो आप चाह रहे थे वो हासिल ना होने की वजह से तरीके साफ अब इस डगर पे आ रही है कि मुफाहमत से ही रास्ता निकल सकता है आगे। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है समर साहब कि आज की जो हमारी हड़ताल थी वो कामयाब हो चुकी है। पहली बात। दूसरी बात, हम सियासी लोग हैं, हम सियासी पार्टी है, हम बातचीत पे बिलीव करते हैं, हम बातचीत करना भी चाहते हैं और बातचीत से ही बड़े से बड़ा मसला हल होता है। उसके लिए जो मुज़ाकरात का ऑप्शन है वो खुला है, उसको ज़िम्मेदारी जो है वो महमूद खान चकज़ई साहब के पास है। सही आज है। की कॉल भी उनकी कॉल थी और मुज़ाकरात के हवाले से जो भी कॉल होगी वो महमूद खान चकज़ई साहब की होगी, लेकिन प्रिंसिपली हम कुछ चीज़ों पे एग्री हो चुके हैं महमूद खान चकज़ई साहब के साथ। अगर हुकूमत मैंडेट की वापसी पे बात करती है, वो नए फ्रेश इलेक्शन पे बात करती है, मैं क्या ये जो हमारे वर्कर्स कैद है उसकी रिहाई पे बात होती है या नए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे बात होती है, तो बिल्कुल हमारे दरवाजे खुले, हम बैठने को तैयार हैं। हम और पहले भी फौरी इलेक्शन के बजाय फिलहाल हुकूमत को टाइम देने पर भी आप तैयार है कि अर्ली इलेक्शन चले 1 साल पहले हो जाए, लेकिन फौरी इंतखाबात के हवाले से जो है वो उस डिमांड से भी आप पीछे हटने को तैयार है? फिलहाल टाइम दे सकते हैं गवर्नमेंट को? फिलहाल ज़ाहिर कुछ दे दे तो होगा मुज़ाकरात में, बातचीत में। देखिए, इस नाजायज हुकूमत को 2 साल तो हो गए हैं, 2 साल आज इस हुकूमत को हो गए हैं और जिस तरीके से ये अजाब की सूरत में नाजिल है पाकिस्तानियों पे, वो भी आपके सामने है। किसी सेक्टर में इन्होंने कोई खातिर ख्वाह 2 मजीद कारकर्दगी साल आप नहीं इन्हें दिखाई। दे सकते हैं। अर्ली नहीं, इलेक्शन हो हम तो इसमें 1 साल पहले नहीं, इलेक्शन हो जाए, मेरे 29 की ख्याल बजाय में 28 में। ऐसी कोई डिसीजन है तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर? नहीं, ऐसी कोई ख्याल नहीं है तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर। ठीक है। तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर एक ही चीज है कि मैंडेट की वापसी हो, इमरान खान ठीक। साहब के केसेस लगे वो सुने जाए, इमरान खान साहब को बुनियादी जो हक है वो उनको मिले, जाती डॉक्टर की रसाई, उनसे मुलाकातें, उनका बुनियादी